पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण एक ऐसा, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है हम सनातनी धर्मियों का, कि जिसमें जितनी बार आप पढ़ोगे और नए नए रोचक तरीके से विविध प्रकार से ज्ञान की परिभाषाएं आपके अंदर प्रविष्ट करता है। और मित्रों, मुझे सबसे रोचक प्रसंग लगता है रामायण का, उसमें शिवजी और माता पार्वती की वार्ता है, जिसमें जब पार्वती कहती है कि आपके ईश्वर कौन हैं, तो शिव एक ईश्वर की परिकल्पना के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं कि शिव जी क्या कहते हैं अपने पार्वती माता अपनी भार्या जगदम्बा से, कहते हैं, झूठई सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जय जाने जग जाए हिराही, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। अगर आप मानस की तरीके से पढ़ेंगे तो कहते हैं, झूठ ही सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, यही जाने जग जाए हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाए, झूठ ही सत्य। हे उमा, हे पार्वती, यह झूठा जगत जिसकी माया के प्रभाव से सत्य प्रतीत होता है, झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जब तक आप उस परम ईश्वर परमात्मा अंतर्यामी परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, तब तक यह माया रूपी झूठा जगत भी आपको सत्य प्रतीत होता है। कैसे सत्य प्रतीत होता है? जैसे आप सपने में रहते हैं और आप कभी राजा बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी एक बहुत बड़ी पद पर आप पहुंच जाते हैं। जब आपकी आंख खुलते हैं तो आप उसी जगह पर रहते हैं। तो झूठा ही सत्य जाहे बिनु जाने, जिसको जाने बिगर यह झूठा जगत सत्य प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, अगर रात के अंधेरे में कहीं पर रस्सी पड़ी हो और आपके पास ज्ञान का प्रकाश नहीं है, आप उसको नहीं देख पाते हैं सही तरीके से, आपके मन में भ्रम होता है, तो आपको उसमें सांप का भ्रम हो जाता है कि यह किसी प्रकार कोई सांप पड़ा हुआ है। झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे सांप को सही तरीके से ज्ञान न होने के कारण रस्सी को भी इंसान सांप समझ लेता है और उससे डरता रहता है। जेहि जाने जग जाए हिराई, हे जगदम्बा, हे पार्वती, जिसको जानने मात्र से ही सारा जगत साफ साफ दिखने लगता है, सत्य प्रतीत हो जाता है। और यह सपने का जो भ्रम है, जो आपको सांप दिख रहा था, जिस प्रकार उजाला होने पर आपको वो रस्सी दिखने लगती है और आपका सांप का भ्रम, सांप का डर आपके मन से निकल जाता है, इसी प्रकार उस परमेश्वर को जानने के बाद यह सारा जगत आपकी समझ में आ जाता है, यह झूठा प्रपंच आपकी समझ में आ जाता है, यह माया का जाल आप समझ लेते हैं और आप अपने अंतर में ईश्वर को पहचान लेते हैं और आप शांत चित्त हो जाते हैं। जब आपको पता लगता है कि आप उस परम ईश्वर की संतान हैं और ये जो तेरा मेरा का यह जो जगत है यह झूठा है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारी दादी जी थी, उसके बाद दादी जी जब ऑफ हो गई, दादी जी जब शांत हो गई, उसके बाद जब उनको जला दिया गया, उसके बाद फिर हमारे पिताश्री जी शांत हुए, फिर अभी हाल में हमारी माता जी शांत हुई। हम देख रहे हैं कि एक एक दिन करके सभी लोग अपना समय पूरा करके, अपना आयुष पूरा कर, अपने उनके अंदर से जब प्राण निकल जाते हैं, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो उनको शमशान में जला दिया जाता है। और हम जानते हैं कि इसी कतार में हमारा भी नंबर है, लेकिन तब भी हम उसकी चिंता नहीं करते हैं, परलोक की चिंता नहीं करते हैं। इस माया रूपी संसार में तेरा और मेरा 99 को 100 बनाने के चक्कर में भटकते रहते हैं। मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि यह ज्ञान है, यह चारों तरफ विस्तृत रूप में फैला हुआ है, लेकिन आप और हम इसे देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए अपने जीवन की सत्यता को समझने में व्यर्थ रहते हैं और काम, क्रोध, रूप, मोह, ईर्षा के जंजाल में फंसे रहते हैं। और 5 जो हमारे इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जो 5 प्रकार के जिनसे हम ज्ञान और कर्म करते हैं,
ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में भटकती रहती हैं। तो मित्रों, ये ज्ञान आजकल के ज़माने में बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो कथावाचक आपको सिखाता है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर, जो बड़े व्यासपीठ पर बैठकर आपको सिखाते हैं, वे उस कथा को सुनाने के लिए, उस प्रवचन को सुनाने के लिए 10-10 लाख रुपए, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। तो उनसे भी आपका विश्वास उठ जाता है। और जो फ़कीर आपको राह चलते हुए यह ज्ञान देता है, आप कहते हैं पहले अपना तो सुधार ले, तेरे पास तो शाम को खाने के लिए नहीं है, तू क्या ज्ञान देगा? तो आप उस फक्कड़ पर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो अब आपको विश्वास दिलाने के लिए कौन विश्वास दिलाए? हम जैसे लोग जो रिटायरमेंट हैं, जिन्होंने अपने जीवन में लगभग अपने आय के साधनों को प्रफुल्लित, मजबूत और पूर्ण करने के लिए माँ भारत की सेवा करी और सेना में 30 साल गुजारने के बाद जब हम अब अपने जीवन में आए, अब यूट्यूब के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करें, हम जैसे कोई यूट्यूबर जिनको यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है, आप हमें कमेंट्स करें, हमारे सब्सक्राइबर्स बनें, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इस ज्ञान को ले लीजिए, इस ज्ञान को समझ लीजिए कि यह झूठा जगत है। जब यहाँ से आप जाओगे तो सबसे पहले पैसा ही आपका साथ छोड़ेगा। उसके बाद मित्र और आपके बंधु आपको शमशान घाट तक पहुंचाएंगे और कपाल क्रिया करने के लिए आपका सबसे प्रिय बेटा, जिस पर आपने अश्रु बहाए हैं, अपने खून को पानी की तरह जिसके ऊपर बहाया है, वही आपकी कपाल क्रिया करके आपको पानी में बहा देगा। धन-धड़ा के बीच में यूं ही गड़े रह जाओगे, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच के दिन आएंगे। स्त्री भी द्वार तक ही साथ देगी, तेरे मित्र भी मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। मित्रों, मैं आपको ये कहते कहते हर वीडियो में मैं आपसे ये कहता हूँ। और हमारा क्या है, हमें तो न तो यूट्यूब से कुछ चाहिए, भारत माता की सेवा करके हमें गवर्नमेंट की तरफ से इतनी पेंशन मिलती है, और हमने अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ऐसी जगह में इन्वेस्ट किया जहाँ से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर आप समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो हम तो चल देंगे अपने दूसरे काम करने के लिए, और अपना यूँ चश्मा हटा करके दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे। जो अपने घर के कर रहे हैं काम है, रोज़मर्रा के काम है, उनको करेंगे, आनंद से करेंगे। आप ये ना समझें कि हमको आपको इस प्रवचन या संदेश को देने से हमको आपसे पैसा चाहिए। हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हमको यूट्यूब से भी कुछ नहीं चाहिए। हमको सिर्फ ये चाहिए कि यह प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब ने हमें दिया है, जिसमें हम महीने का थोड़ा-सा डाटा डाल करके और आप तक यह संदेश भिजवाने का या जो पावन कार्य करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से आइए, हमसे जुड़िए, मिलिए। अच्छा नहीं लगता है तो और भी हैं रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं जिनको आप लाइक करते हैं, जो आपको समझाने। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ज्ञान सुलभ है इस संसार में, क्योंकि यह वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हम और आप एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, बहुत आसान भी है। लेकिन आपसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जो कथावाचक आपको माया को माया जाल समझते हैं, वो 10-10, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए आपके ऊपर इस आयोजन में लगवाते हैं और खुद मेहनताना वसूलते हैं। तो वे भी आपके सत्य गुरु नहीं हो सकते हैं, और फक्कड़ पर आप विश्वास करते नहीं हैं, जो राह चलते फक्कड़ आपको ज्ञान देते हैं। तो अब यूट्यूबरों की ही ज़िम्मेवारी है कि आपको किसी न किसी रूप में इस ज्ञान के अंश को, अपने सनातन धर्म के रहस्यों को समझाने की कोशिश करनी पड़े। मित्रों, मैं तो एक छोटा-सा अदना-सा फौजी हूँ या सैनिक हूँ, जिनका दिमाग कहते हैं कि बंदूक की नाले पे होता है। हमारा दिमाग कहते हैं बंदूक की नाल के ऊपर होता है। हमारे टाइम पे हमारे दादा और हमारे ताऊजी लोग कहा करते थे। लेकिन जब आपको कोई मंदबुद्धि आदमी भी छोटा-सा ज्ञान दे और वो ज्ञान की बातें अच्छी हों, समझ में हों, आपके जीवन में कल्याण कर सकती हैं, तो ज़रूर उनको उठाइए। क्योंकि कहते हैं मोती कहीं पर भी गिरा हुआ हो, अगर जो उसका पारखी है, सोना कहीं पे गंदी जगह में भी गिरा हुआ हो, पारखी उसको उठा लेता है, उसको धो पोंछ करके अपने तिजोरी में रख लेता है। तो अब आप भी अपने मन के ज्ञान की तिजोरी में इन बातों को रख सकते हैं। झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जे जाने जग जाए हिराही, जागे जथा सपन भरम जाई। और जब तक आप सपने में रहेंगे, इस मोह रूपी सपने में रहेंगे, तब तक आपको नाना प्रकार के जंजाल काटने के लिए दौड़ेंगे। इसने मेरा मार लिया, इसने मेरा खा लिया, इसने ये कर लिया, और बहुत सारे जंजाल आपके मन में रहेंगे। लेकिन यूं ही आप अपने अंतर में परमात्मा को समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, उसी समय आप मुक्त हो जाएंगे। और यकीन जानिए कि जिस प्रकार लाख कोशिश करने के बाद भी आप अपने
शरीर को रोग से नहीं बचा पाते हैं, रोग आपको ढूँढते हुए आप पहुँच जाता है, उसी प्रकार से आपका जो पुण्य है, जो आपके जीवन में सुख आने हैं, वे भी आपको ढूँढते हुए आप तक पहुँच जाएँगे। इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आप सिर्फ़ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की भावना से जीवन में चरैवेति निरंतर चलते रहें। कभी भी एक क्षण के लिए भी आलस्य न करें। आप देखते हैं कि मैं फौजी रिटायरमेंट हूँ, लेकिन मैं तब भी अपने घर के छोटे-मोटे काम के लिए वेल्डिंग, कटरिंग, जो भी आप काम, प्लम्बर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम मैं खुद कर लेता हूँ। क्योंकि मैं छोटे-मोटे कामों के लिए मिस्त्री को नहीं बुलाता। हाँ, बड़ा घर बनाना हो तो उसके लिए आपको कारीगर चाहिए जो सिद्धहस्त हों, जो टेक्निक जानते हों। लेकिन छोटे-मोटे कामों के लिए, रिपेयर करने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए आपको बड़े कारीगरों की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब के माध्यम से आपसे मैं समय-समय पर मुखातिब रहता हूँ और बहुत सारी गलतियाँ भी हमसे हो जाती होंगी। लेकिन माँ भारती की सेवा में 30 साल देने के बाद हम लगभग दिमाग से तो पैदल हैं। अब हमने थोड़ा बहुत मानस को पढ़ने की कोशिश करी, भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश करी, और कुछ-कुछ जो बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आपका उनका अनुसरण कीजिएगा, और अच्छी न लगे तो उनको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कहते रहते हैं और आपको हमेशा वर्चुअल मीडियम के माध्यम से सुनने को भी मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत 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 शुभ हो। मैं चलता हूँ अपने कर्म के लिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है और पूजा ही कर्म है। अपने काम के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।